सभी सदस्यों को नमस्कार। आज का इस वीडियो का भी मेन जो मकसद है, जो हमने 5 अप्रैल को एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें आरेवा में जो सामान का बिक्री करना, जिसमें प्रॉपर प्रोसीजर जो है फॉलो नहीं किया गया था, बिलिंग सिस्टम वगैरह नहीं था, उसके ऊपर हमने बताया था। उसके बाद कई यूनिटों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। ये उसी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में भी कई लोगों ने बताया कि उनके यूनिट में भी इस प्रकार की जो हरकत होती है, सामान जो है ज़बरदस्ती खरीदवाया जाता है जवानों से। तो इसके ऊपर जो है मैंने जनरल कानिक सर से डिस्कस किया था। तो उनके आदेश पर जो है मैं ये वीडियो निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारा जो है अलग सा काम होता है एसोसिएशन का। जैसे आज सुबह ही मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट के बारे में जो पार्ट 11 मैंने रिलीज़ किया था, ECHS जो है हमने कैसे हासिल किया। देखिए कोर्ट का एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। पहले हम मीटिंग करते हैं, लोगों से करस्पोंडेंस करते हैं, उनके बाद जो है हम कोर्ट में जब वो मानते मतलब देने से इनकार जब करता है तो कोर्ट में जाते हैं। देखिए 2013 का केस फाइल किया हुआ है, जिसका पहला जजमेंट आता है 30 जनवरी 2015 को। देखिए ये पहला जो है जजमेंट है। फिर अपील में जाते हैं, सरकार डिवीज़न बेंच में होता है, उसके पीछे जाना। देखिए फिर उसके अलावा जो है हम काम करते होते हैं, मीटिंग में जाते हैं दिल्ली में, फिर काफ़ी डिले होता है। आप सभी को पता है कोर्ट में कितना डिले होता है, बहुत सारे पेंडिंग केसेस आते हैं। उसमें से हमारा केस को सामने लाने के लिए काफ़ी दिक्कत का जो है सामना करना पड़ता है। फिर कानिक साहब ने मुझे बताते आप जाके उसको आर्ग्यूमेंट कीजिए। आप सभी को पता है, जैसे कि आज जो है मैंने फिनिश किया था, सुबह ही रिलीज़ किया वीडियो। तो उसके बाद जो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है इतने सारे भीड़ है, ये बहुत सारे केसेस है हमारे जुडिशियल सिस्टम में, पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा होता है। उसके बीच में से हमारा हियरिंग होना, जज को कन्विंस करना, वो डिसमिस करना। देखिए उसके बाद 1 साल लगता है। देखिए हमें जो सैंक्शन करने में, सरकार जो हमको सैंक्शन करके देने में 1 साल, उसके बीच में क्या होता है, देखिए रिवीजन पिटिशन देना, मतलब दिक्कत होता है। एक चीज़ को हमको स्टार्टिंग से एंड तक गवर्नमेंट द्वारा हासिल करने में काफ़ी समय लगता है। उसमें हम प्राइमरीली उसमें हम बिजी है। अभी ड्यूअल कंट्रोल का केस है। देखिए तो इसके बीच में से जैसे जो भी असम राइफल में जो गलत हो रहा है, जो हमें बताते हैं, फिर हम यहाँ पे एक सिस्टम है, जैसे मैंने बताया, मैं अपने मर्जी से वीडियो रिलीज नहीं करता हूँ, स्पेशली इस मैटर पर जहाँ की वाइडर रेमिफिकेशन होता है। तो जनरल कानिक सर का सजेशन के द्वारा ही हम इसको रिलीज़ करते हैं। आज मैं फिर जनरल कानिक सर से डिस्कस किया था इसके ऊपर में, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि DGR सर को जो है आप वीडियो द्वारा एक सजेशन दीजिए कि इसके ऊपर SOP का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ताकि फ्यूचर कंट्रोवर्सी से बचा जाए। और कमांडर्स जो होते हैं, यूनिट कमांडेंट वगैरह, उनको स्पेशली यह सोचना चाहिए कि अपने जवानों का जो वेलफेयर जो है प्राइमरी होना चाहिए। तभी जो है जितने भी जो उनसे कार्रवाई लेना है हमने, सरकार का जो भी ऑपरेशन है इधर उधर, वो एक ऑप्टिमम जो है उनका आउटपुट मिल सकता है। अगर इस प्रकार से जो अलग अलग गलत तरीके से हो, जवान डिसग्रंटल्ड हो, तो सब ऑपरेशन उसमें भी इफेक्ट होता है। तो इसके ऊपर जो है DGR का एक SOP अक्रॉस असम राइफल देना बहुत ज़रूरी है। कैसे हमने परचेस करना है, नंबर 1 तो जो है बहुत सारे आइटम जो है परचेस करके जवानों को ऊपर में एक बोझ नहीं देना चाहिए। पैसा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने जो इशू कर रखा है सामान, वो बिल्कुल सोच समझ के कर रखा है। PT ड्रेस, जो भी ड्रेस है, कम्बैट ड्रेस है, और जो भी यूनिफॉर्म सोच समझ के दे रखा है सरकार ने, जो फ्री होता है। शायद अभी पेमेंट है, मेरे को पता नहीं, जब हम होते समय फ्री इशू होता था ये। तो उसके अलावा यदि अभी समाचार, ये खबर ये भी है, किसी यूनिट में जैसे ट्रैक सूट, कैप वगैरह खरीदते हैं, एक CO, नया CO आ जाता है, वो अपने ढंग से जो है खरीदवाता है। तो ये सब गलत है। 2-3 जो चीज़ का इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कोई भी अगर सामान का ज़रूरी हो, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक सूट जो भी है, तो जवानों का राय लेना बहुत ज़रूरी है। थ्रो दरबार या कोई मीटिंग करके उनका पहला राय मांगे, क्योंकि उनके द्वारा ही ये सामान को खरीदना है बाद में। उसके बाद एक कमेटी का गठन होता है, फिर कोटेशन मांगे जाते हैं। कोटेशन से लोएस्ट जो कोटेशन है उसके ऊपर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जैसे जो प्रोसीजर है लोकल परचेस का, ये सबको फॉलो करके, कहीं कहीं यूनिट में तो रेजिमेंटल फंड वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है उनका, तो उनमें से एक बल्क जो अमाउंट भी इसमें डाल सकते हैं, ताकि उसको माइनस करने के बाद जवानों का उतना ज़्यादा बोझ ना हो। थोड़ा कम जो भी है MRP फिक्स करके प्रॉपर बिलिंग होना चाहिए आरेवा शॉप द्वारा जो खरीदते हैं, ताकि फिर PRA में भी उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, ताकि उसका जो पैसा जो स्लीपेज नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें भी जो है 5 के जो ये वीडियो दिया था मैंने, बाद में जो है वहाँ का CEO जो 2IC जो बता रहे थे कि पैसा ऐसा लेने का हो, लेकिन बाद में कई लोगों से मेरा बातचीत हुआ, जैसे मैं प्रोसेस के अनुसार मैं बातचीत करता हूँ,
तो वो ऐसी प्रकार का इंसान नहीं है करके मुझे पता चला। लेकिन ये जैसे हमने बताया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होता है, आरेवा से सामान खरीदना बिना बिल का देखे, तो उसमें शक का जो है नीडल ऑफ सस्पिशन जो है जाता है, तो बाद में उस ऑफिसरों को भी थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यह जो एक एसओपी अगर क्लियर हो जाता है कैसे हमने परचेस करना है, फाइनली उसका अकाउंटिंग किस प्रकार से करना है, तो ये जो प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगा। और कई सारे जो ऑफिसर है, जो आसाम राइफल जो एक फौज है, जवानों को रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पे हैं, हमारे ऑपरेशन कंट्रोल हैं आसाम राइफल के, जो भी है भी ड्यूअल कंट्रोल जो भी हो रहा है, हम कोर्ट में केस कर रहे हैं, जो फाइनली जो भी होगा उसमें देखा जाएगा। लेकिन आसाम राइफल के आप सभी को पता है, जैसे डीजी खुद जो है तीसरा पोस्टिंग है, 7 आसाम राइफल ने जेएनके में जो रिकॉर्ड है वो सभी के लिए एक रिकॉर्ड है, अभी तक उसको सरपास किया नहीं। तो उसके बीच में जो है उसको पुलिस की तरह देखना नहीं आप लोग ने, क्योंकि जब सरकार ने चलो गलती से वो पुलिस में डाल दिया है, जो भी फैसिलिटी दे रहा है कोर्ट जो फैसला देगा, सरकार को आखिर मानना पड़ेगा, दैट इज़ अनदर थिंग। बट अभी जो है उस जवान काफ़ी कम्पेटेंट है, आसाम राइफल का नाम हमेशा जो है ऊंचा ही रहेगा, उनका काम करने का तरीका ऐसा है। लेकिन छोटे मोटे जो इस तरह के चीज़ से उनका डिमोरलाइज हो जाता है, कमांडर के ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो फाइनली जो है कार्निक साहब से मैंने परमिशन लिया है, जो 5 तारीख का जो वीडियो मैंने निकाला था उसको मैं यूट्यूब से डिलीट कर रहा हूँ, और मुझे पूरी आशा है इस प्रकार की कंट्रोवर्सी फ्यूचर में ना आए। और एक बात और बता दूं, जैसे मैंने बताया था एआरटीसी में जो है वहाँ से भी कंप्लेन आ रखा है, नए जो रिक्रूट आते हैं उनसे जो इशू होता है उनको सामान, वही सामान जो है कैंटीन बनिया कैंटीन से खरीदवाया जाता है, जो 21-22 हज़ार का है। देखिए ये भी सिस्टम बंद होना चाहिए, इस पर भी जो है डीजीआर ध्यान देंगे, ताकि और जो भी प्रकार का कंट्रोवर्सी नहीं हो। हमारा जो मेन मकसद है, जैसे टेररिस्ट है, जैसे बॉर्डर गार्डिंग जो भी ड्यूटी कर रहे हैं जवान, उसका मोरल हाई होना चाहिए, ताकि इसी बीच इस प्रकार की जो है जो भी कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक है ये एक्चुअल में होना नहीं चाहिए। और लेकिन हमें मजबूर होकर जो है इसके ऊपर हाईलाइट करना पड़ता है, ताकि अक्रॉस असम राइफल में ऐसी जो बुराई न हो, उसको जो कंट्रोल हो। तो आज इतना कहते हुए फिर एक एश्योरेंस मैं देता हूं, जो एसओपी इसके ऊपर इशू होना चाहिए, जैसे मैंने डीजीआर सर से जो रिक्वेस्ट कर रहा है, ताकि ऐसे जो कार्रवाई है कंट्रोवर्सी फ्यूचर में हमें जवान अप्रोच ना करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।